जय श्री गणेश। जय गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने भक्ति परिवार में। आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे विनायक चतुर्थी 2026 में कब है, दूर्वा गणपति चतुर्थी की पूजा का शुभ समय क्या है, व्रत कैसे रखें, भगवान गणेश को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए और दूर्वा गणपति की व्रत कथा क्या है। अगर आप भी भगवान गणेश की कृपा, सुख समृद्धि, बुद्धि और विघ्नों से मुक्ति की कामना करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और श्रद्धा से बोलिए ओम गण गणपते नमः। भक्तों, वर्ष 2026 में श्रवण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रविवार 16 अगस्त 2026 को है। इसे दूर्वा गणपति चतुर्थी भी कहा जाता है। चतुर्थी तिथि का आरंभ 15 अगस्त शनिवार शाम लगभग 5:28 होगा और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त रविवार शाम लगभग 4:52 पर। इसलिए व्रत और पूजा के लिए मुख्य दिन 16 अगस्त रविवार रहेगा। भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय मानी जाती है। दूर्वा एक प्रकार की पवित्र घास है और गणेश पूजा में इसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान गणेश को श्रद्धापूर्वक दूर्वा अर्पित करने से भक्त के जीवन के विघ्न दूर होते हैं और भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गणेश जी की पूजा में विशेष रूप से दूर्वा, मोदक और लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के लिए पहले से यह सामग्री रख लें। भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर, चौकी, लाल या पीला कपड़ा, कलश, जल, रोली, अक्षत, चंदन, सिंदूर, लाल फूल, दूर्वा, धूप, दीपक, कपूर, निवेद, मोदक या लड्डू, फल, पंचामृत, सुपारी, दक्षिणा सामग्री कम हो तो चिंता ना करें। भगवान गणेश भाव के भूखे हैं। श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा ही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं। अब हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प करें। हे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, मैं श्रद्धा पूर्वक विनायक चतुर्थी का व्रत और पूजन कर रही हूँ। हे गणपति बप्पा, मेरे जीवन के सभी विघ्न को दूर करके सुख, शांति, बुद्धि और समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद भगवान गणेश को जल से स्नान कराएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से अभिषेक करें। फिर स्वच्छ जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें। रोली, चंदन, अक्षत और सिंदूर अर्पित करें। फिर लाल फूल अर्पित करें। अब पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है दूर्वा अर्पण। दूर्वा को साफ करके भगवान गणेश के चरणों में श्रद्धा से चढ़ाएं। दूर्वा अर्पित करते समय बोलें ओम गण गणपते नमः। आप श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप करते हुए दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। फल अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं।
फिर कपूर से भगवान गणेश की आरती करें। अब सुनिए भगवान गणेश की पावन कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था जिसका नाम बलि था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु भगवान गणेश का परम भक्त था। वह प्रतिदिन दूरबा से गणपति जी की पूजा करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। एक दिन उसके मन में विचार आया कि उसके घर में इतना अभाव क्यों है, जबकि वह पूरी श्रद्धा से पूजा करता। उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, मैं निर्धन हूँ, कृपा करके मेरे जीवन के कष्ट दूर करें। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे बलि ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, परंतु तुम्हें धैर्य और विनम्रता सीखनी होगी। कल प्रातः तुम नदी के किनारे जाकर दूरबा से मेरी पूजा करना। अगले दिन ब्राह्मण बलि ने वैसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा से दूरबा अर्पित की और गणपति जी का ध्यान किया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश फैला और उसके घर में अचानक गुप्त धन का प्राकट्य हुआ। उसका जीवन बदल गया। लेकिन भगवान गणेश ने उसे फिर से स्वप्न से कहा, यह धन तुम्हारी परीक्षा है, यदि तुम अहंकार करोगे तो नष्ट हो जाओगे। ब्राह्मण बलि ने समझ लिया और उसने सारा अहंकार त्याग दिया। वह और भी अधिक विनम्र होकर गणपति जी की भक्ति करने लगा। इस कथा का संदेश यही है कि भगवान गणेश सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ना कि केवल धन या दिखावे से। हे गणपति बप्पा, हमारे घर से सभी विघ्न दूर करें, हमारे परिवार में सुख और शांति बनाए रखें, हमारे बच्चों को बुद्धि और विवेक दें, हमारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि प्रदान करें। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। ओम गण गणपते नमः। व्रत में क्या ध्यान रखें? व्रत रखने वाले भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन कर सकते हैं। मन को शांत रखें, किसी के प्रति क्रोध या बुरा विचार ना रखें। भगवान गणेश का नाम स्मरण करें। पूजा के बाद गणेश जी की कथा सुनें या पढ़ें। अंत में आरती करके प्रसाद ग्रहण करें। तो भक्तों, यह थी विनायक चतुर्थी 2026 की संपूर्ण जानकारी। दूरबा गणपति चतुर्थी का महत्व, पूजा विधि, शुभ समय और व्रत कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल निशा भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, गणपति बप्पा मोरया। भगवान गणेश आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करें और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।